20 अगस्त अंजनी पुत्र हनुमान जी का आज है मंगलवार। कुंडली में बन रहा है अति गंड राजयोग। ऑफिस हो या घर हो, आपका बेहतर मैनेजमेंट आज दिखाई देगा। चंद्रमा और शनि का विष दोष, मानसिक तनाव और बदला मौसम आपको तनाव में डाल सकता है। चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि से आत्मविश्वास के साथ नई ऊर्जा भी आज आपको प्राप्त होगी। मानसिक तनाव में अगर आप रहते हैं तो उसे दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे, अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो इसका महत्व क्या होगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 20 अगस्त मंगलवार आज का राशिफल। हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं आज आपके साथ मंगल ही मंगल हो। प्रिय साथियों, खुशी पाने के लिए कोई काम करेंगे तो हो सकता है खुशी न मिले, लेकिन हर काम को अगर आज आपने खुश रहकर किया तो खुशी मिलने की संभावनाएं ज्यादा बन जाएगी। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 24, 25 और 30 अगस्त को दिल्ली हूं, 31 अगस्त बड़ौदा, 1 सितंबर को मुंबई रहूंगा, 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर को सिंगापुर में, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न में और 13, 14, 15, 16 सितंबर को मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रिय साथियों, बुध ग्रह मैनेजमेंट के गुरु है, बिजनेस की टैक्टिक्स सिखाते हैं और वो अब जा रहे हैं कर्क राशि में। इस विशेष कार्यक्रम को मैं शेयर कर रहा हूं, लिंक में आप इसे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि बुध के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 8:33 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीया तिथि रहेगी। आज पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया अतिगंड राजयोग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और शनि चंद्रमा का विष दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो एक ही बार मिलेगा। दोपहर को 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से दोपहर 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर रहेगा। आइए राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। आपका प्रॉफिट किस में है? बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए और उसी के अनुसार चलते रहेंगे तो आज आपके ज्यादातर काम पूरे हो जाएंगे। ऑफिस में टीम वर्क में काम करना बहुत जरूरी है। टीम के साथ काम करने पर खुद के साथ साथ आपको अन्य लोगों को मोटिवेट करने का मौका मिलेगा। अकेला इंसान सिर्फ एक पानी की बूंद के समान है और पूरी टीम समुद्र के समान है, इसलिए टीम के साथ काम करेंगे, काम बांट के करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में एक्टिव रहना होगा क्योंकि काम ज्यादा और समय कम, परेशानी हो सकती है। बिजनेस पर्सन को अपने आसपास के लोगों की मदद करने का मौका मिल सकता है और हो सकता है कि आज आपको कोई लीगल अवेयरनेस न रखने से तकलीफ भी आ जाए। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर के प्रति व्यवहार आपका रूखा न हो, ध्यान रखिएगा। आपको काम को टालने की आदत अब छोड़ देनी चाहिए। काम को जल्दी और समय से पहले करने की आदत शुरू कर देनी चाहिए। समर्पण के साथ पारिवारिक सदस्यों की मदद कर पाएंगे, नई ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। अपनों की मदद करने के लिए स्वयं को आगे रखिए। मनपसंद कोई भी काम करके आज आप आनंद और लुत्फ उठा सकते हैं। सगे संबंधी अगर किसी वजह से बीमार है तो उनका हालचाल पूछने के लिए आप जाने वाले हैं और आज किसी की मदद भी करने वाले हैं मेडिकली। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को रिवीजन करना चाहिए, अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। वृषभ राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आपका दिन चलता है, उसमें थोड़ा रूटीन को बदलिए, आपके अंदर एंथुजियाज्म आएगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर से सुर, ताल और लय शानदार रखना है और अपने नेटवर्क को एक्टिव बनाना है। देखिएगा आज आपके अच्छे संबंध नए लोगों से बनने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में सीनियर से संबंध सुधारने होंगे और उनके हाँ में हाँ मिलाने में ही फायदा है। आज कहीं से ही हो धन लाभ जरूर मिलने वाला है। आज जल्दीबाजी मत करिएगा, बहुत समझदारी से डिजाइन करके काम करेगा। बिजनेस पर्सन जो पुराने बिजनेस के साथ नया कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं उन्हें पहले उसकी योजना बनानी चाहिए और उसमें कौन कौन सी कमियां हो सकती है, कहां कहां तकलीफ आ सकती है, उस पर पहले विचार कर लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि आप किसी को झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। अपने माता पिता के साथ संबंध सुधारिए और दिल की बात उनसे शेयर करिए और माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के सुख के साथ साथ
थोड़ी सी चिंता या चिंतन करिए कि उनकी कहीं कंपनी खराब तो नहीं है। करियर को लेकर आज थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, ज्यादा मेहनत और रिजल्ट कम रहेंगे। पॉलिटिशियन को पार्टी में कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली, तैयार हो जाएं। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें, वरना तबीयत खराब हो सकती है। मिथुन राशि, आज किसी की मदद करके आपका भाग्य चमकेगा। कोई भी अगर किसी प्रकार की सलाह मांगे तो देने में झिझकिए मत, और जब तक नहीं मांगे तब तक सलाह देनी भी नहीं चाहिए। वर्क प्लेस पर मन के अनुसार काम न बनने से आप इरिटेट, डिस्ट्रैक्ट और इससे जुबान खराब होने वाली है, लेकिन उम्मीद का दामन थामे रहिए। एक और प्रयास सफलता दिला सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को ना तो किसी के लिए आज बुरा सोचना, ना ही बुरा करना है, वरना आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर सकता है या आप किसी पॉलिटिक्स के हिस्सा बनने वाले हैं। बिजनेस पर्सन के लिए दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन दोपहर और शाम आपके लिए फेवरेबल दिन बन जाएगा। बुध, आदित्य और अतिगण राज्यों के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का भाग्य आज चमकेगा, लेकिन कर्म करने के बाद चमकेगा। कर्म और भाग्य दोनों साथ मिल जाएंगे तो सफलता की गारंटी बन जाएगी। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ी मेहनत करें। लग्जरी लाइफ जीने के लिए कुछ मौके मिलेंगे, कुछ अच्छी खरीदारी हो सकती है, लेकिन ट्रैफिक में नियम, कायदे, कानून का फॉलो जरूर करिएगा। यदि आप घर के बड़े हैं, मुखिया हैं, तो अपने जो आसपास के लोग हैं, छोटे जो लोग हैं, उन लोगों के साथ सहनशीलता का परिचय दीजिए। कोई विवाद तूल पकड़ सकता है। हर एक को अपनी जिंदगी को जीने के लिए स्पेस देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से आप लकी हैं। कर्क राशि, ददियाल से संबंध सुधारिए। काका हो, काकी हो, दादा दादी या फिर भाई या अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए। वर्क प्लेस पर दूसरों के साथ बहुत सोच समझकर व्यवहार करना होगा, क्योंकि जूनियर के साथ कहासुनी हो सकती है। आज आपकी कोई चुगली कर सकते हैं, ऑफिस में आपके लिए कोई गलत ईमेल भेज सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम जिससे आप क्रोध में आ जाएं, आपको प्रोवोक करें लड़ाई झगड़े के लिए। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता रहेगी। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ बातचीत करते समय सलीके का उदाहरण पेश करना चाहिए। बिजनेस पर्सन, आज जितना ट्रैवल करोगे उतना लाभ मिलेगा। नई फ्रेंचाइजी पर काम हो सकता है, लेकिन पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जांच लीजिए, उसके बाद ही कोई एडवेंचर करना चाहिए। बिजनेस पर्सन को बहुत सोच समझ के काम और निवेश करना होगा, और निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह भी जरूरी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान करेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी, लेकिन आप मेहनत तो जरूर करिए, बाकी सब कुछ भाग्य पर छोड़ दीजिए। अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए। फैमिली के साथ मिलकर दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म या किसी शुभ और मांगलिक कार्य का हिस्सा बनने वाले हैं, या आने वाले दिनों में कोई ऐसा ओकेजन होने वाला है, उसकी रूपरेखा आज बन सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से जिनको एंग्जाइटी ज्यादा रहती है, उन लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप किसी प्रकार के मानसिक तनाव में रहते हैं, तो पहले तो ऐसे लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर कर दीजिए। चाहे वो अखबार पढ़ना हो, न्यूज़ देखना हो, या इस प्रकार के एनवायरनमेंट में अगर आप रहते हैं तो पहले तो उससे आप दूर रहिए, और रोजाना योग और थोड़ा सा प्राणायाम करिए। उसमें भ्रामरी प्राणायाम बढ़ाइए, आपका तनाव कम होगा। इसके साथ साथ आज हनुमान जी के मंदिर जाइए और एक पानी वाला नारियल, थोड़े से पीले चावल, 2 साबुत हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांधकर वहां अर्पित कर दीजिए। उसके बाद 7 लाल पुष्प, बेसन से बनी हुई घर की मिठाई हो तो सबसे बड़े, उनका भोग लगाएं। ओम हम हनुमंते नमः मंत्र की 1 माला जाप करें। जाप के बाद मन ही मन अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें, और वो सामग्री वहीं छोड़ आइए। आपका तनाव उसी क्षण कम होना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। जिन लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़े हुए हैं, उससे अगर आपको कोई तनाव रहता है तो उस तनाव को खत्म करने के लिए अगले की गलती पर अगले को माफ कर देना। अपनी गलती पर माफी मांग लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बुध, आदित्य और अतिगण राज्यों के बनने से नौकरी पेशा लोगों की ऑफिस में सीनियर के साथ आज एक अच्छी मीटिंग हो सकती है। आपके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज होंगे, जिसका बेहतर जो प्रेजेंटेशन करेंगे, और उससे आने वाले समय में आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन, बॉस के द्वारा दिए गए जो निर्देश है या उनके जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दीजिए। पीठ पीछे भी आपकी तारीफ होगी। जो बिजनेस पर्सन स्टॉक भरने का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कोई स्पेशल ओकेजन आने वाला है, तो जिम्मेदारी से और समझदारी से करिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कोई घाटा लग जाए। बिजनेस पर्सन के लिए दिन सामान्य है। दिन के शुरुआत में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, लेकिन दोपहर और शाम होते होते सब चीजें ठीक हो जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज थोड़े भ्रमित होने वाले हैं। दोगले लोगों से दूर रहिए।
और किसी की भी एडवाइस मानने की जरूरत नहीं है जब तक आप आत्ममंथन और चिंतन नहीं कर लें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। घर में छोटे भाई बहनों से सुर ताल और लय बनाकर चलिए। उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो उन्हें अपनी ओर से पूरी करने की कोशिश करिए। परिवार के लिए आज आपको स्पेशल करने वाले हैं। परिवार की खुशियों के लिए हो सकता है आपको कोई त्याग भी करना पड़े। बदलता मौसम आपको गले की तकलीफ या फीवर की तकलीफ दे सकता है। कन्या राशि, पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। ऑफिस में सीनियर और बॉस से गाइडेंस मिलेगी और उनकी गाइडेंस से आपको प्रगति भी मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को धीरज, धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए और ऑफिशियल काम में आज आपकी कोई गलती ना हो, यह ध्यान रखिएगा। बुध, आदित्य और अति गण राज्यों के बनने से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग से जुड़े हुए लोगों को, आईटी से जुड़े हुए लोगों को, फर्नीचर के काम से जुड़े हुए बिजनेस पर्सन को मुनाफा मिल सकता है। नई डील और नए टेंडर पर काम होंगे। प्रेम संबंध में चल रहे युवक युवती एक दूसरे की भावनाओं को समझें, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है और ये अलगाव की स्थिति भी ला सकता है। घर के मुखिया का मान और सम्मान करें, उनकी बातों को अनदेखा नहीं करें क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती आपसे होने वाली है। आप चाहे घर में हो या ऑफिस में हो या ट्रैवल कर रहे हो, डिसिप्लिन और शिष्टाचार का परिचय जरूर देना है। किसी और की गाड़ी आप चलाने की गलती मत करिएगा, चोट दुर्घटना के चांसेस ज्यादा हैं। तुला राशि, आकस्मिक धन लाभ, किसी से मुलाकात, आज किसी व्यक्ति विशेष के अनुभव आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। बिजनेस पर्सन कस्टमर के साथ छोटी छोटी बातों पर उलझने वाले हैं, इससे आपके कस्टमर चले जाएंगे। बहस मत करिए क्योंकि बहस से आपके और आपके प्रोडक्ट की इमेज खराब होने वाली है। बिजनेस पर्सन अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हैं तो पहले परिस्थितियों का आकलन करें, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, फिर निवेश करिए। आज आपकी तारीफ भी होने वाली है, आपकी काम को प्रायोरिटी दी जाएगी, आपकी बातों को प्रायोरिटी दी जाएगी। सीनियर और बॉस के साथ सुर ताल और लय बिठा के चलिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी योग्यता और मेहनत के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने का मौका मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है। किसी से मन मुटाव है और अगर वो बीमार है तो आप माफी मांगकर उनके और अपने दिल का बोझ हल्का कर लीजिए। उस घर के बच्चों को एक शिक्षक और दोस्त बचपन से ही मिल जाता है जिस घर में बुजुर्गों का वास होता है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। परिवार के सभी लोगों का सहयोग आपको मिलेगा और किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज कुछ स्पेशल होने वाला है। पॉलिटिशियन को दूसरी पार्टियों के द्वारा प्रलोभन दिया जा सकता है। ऑफिशियल स्थिति हो या अनऑफिशियल हो, चुस्ती और फुर्ती से काम करेंगे तो काम से जल्दी फ्री होकर आप इनोवेटिव और क्रिएटिव कुछ कर पाएंगे, अपनी फैशन, पैशन, हॉबीज को पूरा कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, परिवार की सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर है तो उसे पूरी करिए। एम्प्लॉयड पर्सन जिनके मन में नौकरी छोड़ने का विचार अभी चल रहा है वो फिलहाल त्याग देना चाहिए, वरना अगर आप ये एडवेंचर कर रहे हैं तो हो सकता है नई नौकरी में आपको तनाव ज्यादा मिल जाए। एम्प्लॉयड पर्सन के काम को सीनियर बारीकी से चेक कर रहे हैं, इसीलिए काम में लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। बिजनेस पर्सन को प्रोडक्ट की रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और किसी प्रकार का रीपैकिंग पर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर आने वाले दिनों में मुनाफा बढ़ जाएगा, कस्टमर वापस आ जाएंगे। समय की स्थिति बिजनेस पर्सन के लिए दोपहर के बाद थोड़े हानि देने वाली दिख रही है, अलर्ट रहिएगा। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता रहेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी वाणी से दुश्मन पैदा होने वाले हैं, शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा। इंसान अपनी जिंदगी में अगर दूसरों के साथ अच्छे सम्मान के साथ चलता है तो उससे बदले में वापस सम्मान भी मिलता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज भटकने वाले हैं, किसी की गलत राय आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। आपके आसपास के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे आपकी इमेज खराब की जाए। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहिए। पारिवारिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आज आपको मौन रहना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी को वहन करना पड़ेगा। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद एक स्पेशल बात करते हैं रुद्राक्ष की। 8 मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है? 8 मुखी रुद्राक्ष को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है। इसे भगवान गणेश जी का आशीर्वाद वाला प्रतीक माना जाता है, जो विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता है। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए धारण किया जाता है। न्यायिक या प्रशासनिक कार्यों में जो लोग लिप्त हैं उन्हें यह जरूर पहनना चाहिए। ये शिक्षा में सफलता दिलाते हैं, करियर में उन्नति और नए अवसर आपके लिए लेकर आते हैं और मेंटल पीस देते हैं जो अलग। इसलिए 8 मुखी रुद्राक्ष आप भी धारण कर सकते हैं, चाहे तो जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। धनु राशि,
साहस, करेज और एंथुजियाज्म आज डेवलप होगा और उसी के बलबूते आप अपने दिन को बेहतर ढंग से जी पाएंगे। वर्क प्लेस पर जो काम काफी समय से अटके हुए थे या सरकारी महकमे में अटके हुए थे, वो किसी पहचान से आगे बढ़ जाएंगे। बिजनेस पर्सन को थोड़ा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। धीरज, धैर्य और संयम का परिचय दीजिएगा। बात करें बिजनेस पर्सन की, तो अपनी सूझबूझ से विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल करने में आप सफल होने वाले हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करनी होगी और पुराने पेपर को सॉल्व करना होगा। और जो लोग असफल हुए हैं गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने में, उनसे मिलकर उन्होंने क्या गलती की थी वो आप न करें, ये आपको सीख मिल सकती है। परिवार से संबंधित मानसिक तनाव को कम करना चाहते हैं तो आपको आज मौन और शांत रहना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को संतान की परवरिश के बारे में आज ऑफिस में बड़ी चिंता रहेगी और हो सकता है आज आप गॉसिपिंग और टाइम वेस्ट में अपना दिन गुजार लें। आप अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगत में रहेंगे तो आपके भीतर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। मकर राशि, अपनी संपत्ति हो या इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति हो, खरीदना हो या बेचना, रिनोवेशन हो या डॉक्यूमेंटेशन, इन मामलों को सुलझा दीजिए इससे पहले वो और बढ़ जाए या उलझ जाए। ऑफिस में कामकाज पर पूरा फोकस बनाए रखें और ध्यान दें कि आपकी कोई लापरवाही और जो पहले आपने गलतियां कर रखी है वो वापस नुकसान न दे दे। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी अनावश्यक रूप से खर्चों को कंट्रोल में करना होगा। आपके पास ऊर्जा और समय की कमी नहीं है, बस मौका मिलती चौका नहीं लगा पाते हैं। लेट लतीफी, आलस से आपके भीतर आ जाता है। बिजनेस पर्सन को ग्राहकों से उलझने से बचना चाहिए, वरना वाद विवाद आफ्टर सेल सर्विस पर आपके लिए कोई बुरा असर कर सकता है। किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं, नए बिजनेस या नए प्रोडक्ट को लाना चाहते हैं तो आज दोपहर को 4 बजे के बाद इसके बारे में सोच सकते हैं। आपको आज अज्ञात भय, बिना वजह की टेंशन परेशान करने वाली है, क्योंकि विष दोष, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता देगा। इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। जो वर्किंग वुमेन है वो घर और अपने काम को दोनों को तालमेल बिठाने में असफल रहेंगी, इससे इरिटेशन बढ़ने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के साथ क्रोध और अहंकार के टकराव से बचना होगा, अन्यथा रिश्तों में दरार आ सकती है। अहंकार ने रावण का भी पतन करवाया था, जिसने कभी देवताओं को भी हराया था। शुगर लेवल जिन लोगों का ज्यादा है, एंग्जाइटी ज्यादा रहती है, ओवर स्ट्रेस लेते हैं, उन लोगों के लिए आज सेहत के मामले में दिन कमजोर है। कुंभ राशि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ताक पर रख के कोई काम मत करेगा। करियर के क्षेत्र में एक नई उम्मीद मिलेगी, अपनी इसी उम्मीद को साकार करने पर पूरी जान लगा दीजिए। निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। बिजनेस पर्सन को नई प्लानिंग को जरूर शुरू करना चाहिए, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि विष दोष में आपकी प्लानिंग विफल भी हो सकती है अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं। बिजनेस पर्सन को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ना तो आज उधार देना है ना ही लेना है, और स्वार्थी और दोगले लोगों से दूर रहना है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नेक्स्ट जो टास्क है या जो आपका लक्ष्य है उस पर कठोरता से कदम आगे बढ़ाइए। मेहनत शुरू करिए, रिजल्ट पर ध्यान मत दीजिए। पूजा पाठ, दान धर्म, शुभ और मांगलिक कार्यों पर या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पर आज धन भी खर्च होगा और मन भी लगेगा। स्वयं को शांत बनाए रखें और एकांत बैठकर प्रभु का ध्यान करें। ईश्वर की कृपा से आपका मनोबल बढ़ जाएगा। परिवार पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आज ऑफिस या काम या फाइनेंस नहीं होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। कुछ गड़बड़ है उसे ठीक कर लीजिए। सेहत में आपको जबड़े में दर्द या कान या गले में तकलीफ हो सकती है। मीन राशि, खर्चों और कर्जों को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आपके लिए कोई आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। मार्केट से बिजनेस पर्सन को कोई भी लेन देन में आज सजग रहना होगा। अपनी देखरेख में सारे काम करना है। किसी को ओटीपी या कोई राज शेयर न करें, धोखाधड़ी आज हो सकती है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम स्वयं ही करें, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ें। अपनी जिम्मेदारी से अपने काम को निपटाइए। अगर किसी पर भरोसा करोगे तो आपके ऊपर या आपके भरोसे पर वो खरे नहीं उतरेंगे, धोखा मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद और उनके आदर्शों पर चलकर आपको लाभ मिलेगा। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। मेरे प्रिय साथियों, तेरे कोई प्रॉब्लम, नींद आती है, होता क्या? एक बात याद रखिएगा, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी भी बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन ही बेकार है। इसलिए गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न साचा। विष दोष के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जुबानी जंग हो सकती है, विवाद बढ़ सकता है। बहसबाजी में एक इंसान शांत रहे तो बहस आगे नहीं बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ भविष्य को लेकर रूपरेखा बनेगी और पैसे को संचय करने पर बात चलेगी। आलस्य आप पर हावी हो सकता है। आज आपके अंदर काम टालने की कोई भावना आ सकती है।
मेहनत को जंग लग सकती है। स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढालने की कोशिश करें। पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को आज किसी गलत चीज की तरफ झुकाव बढ़ने वाला है। अनावश्यक रूप से जहां पर बहस चल रही है, मूर्खों की सभा चल रही, आप मत पहुंच जाना लीडर बन के भाषण देने के लिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए आज ख्याल ज्यादा रखने का दिन है। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो 27 नक्षत्रों में यह 7वां नक्षत्र है। यह मिथुन राशि के अंतिम भाग और कर्क राशि के पहले भाग में आता है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति है, जो कि हमारी शिक्षा, धन कमाना, विवाह, दाम्पत्य जीवन, संतान और आध्यात्मिकता के प्रतीक है। अक्सर कठिनाइयों से उभर कर ये नई शुरुआत करते हैं। ये जीवन में सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने में विश्वास करते हैं। अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं, लेकिन कई जगह पर इन लोगों को धोखे ही मिलते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो एक स्वच्छ आसन बिछाकर उस पर शांत मन से बैठकर सुंदर कांड का पाठ सुनना है। उसके बाद घर से बनी हुई मोटी रोटी, उस पर थोड़ा गुड़ और घी रख के आपको हनुमान जी मंदिर में चढ़ाना है। हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ वहां पर बैठ के करिए। श्रद्धा अनुसार गरीबों को भोजन और जूते, चप्पल, कंबल का दान कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।